स्टूडेंट, अभी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज हम लोग आपसे बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का आपका यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा और आपका केसी सिन्हा का इस चैनल पर आपका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर। आपका फर्स्ट चैप्टर है, ये आपका चैप्टर कितना है, फर्स्ट है। ये वीडियो कितना है, पार्ट 1 है। ये वीडियो आपका पार्ट 1 है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रियल नंबर्स, ठीक है ना। ये आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन इसमें मिलेगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आपको प्ले लिस्ट में अगर केसी सिन्हा का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको केसी सिन्हा का सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है क्या, रियल नंबर। क्या पढ़ना है, रियल नंबर। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग नंबर के बारे में जानकारी लेते हैं। किसके बारे में, नंबर के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नंबर के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ से नंबर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। किसके बारे में, नंबर्स, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, यहाँ से बोलते हैं संख्याएं। क्या बोलते हैं, संख्याएं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ से ये तो बात है हम लोग को चैप्टर पढ़ने का है क्या, रियल नंबर। लेकिन ये रियल नंबर्स है तो नंबर्स ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये नंबर्स क्या है। सबसे पहले ये नंबर्स कहते हैं किसे, ठीक है ना। ये नंबर का डिफाइन आप कीजिए, नंबर्स का डिफाइन कीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम इस नंबर पे आपको इस वीडियो में आपको एक एक करके सॉल्यूशन हम बताएंगे। तो ये नंबर्स क्या है, ठीक है ना। तो जैसे भी ध्यान दीजिएगा, ये नंबर्स कहते किसे हैं, नंबर्स का डिफाइन कीजिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति या, ठीक है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने वाली मात्रा सूचक या संकेत को, ठीक है ना। मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने वाली मात्रा संकेत को, ठीक है ना, हम लोग मात्रा संकेत को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। मतलब कहने का मतलब, जैसे हमने एक पेन का सूचित करने हैं, तो यहाँ से सबसे पहले ये पेन का ये वस्तु है ना, ठीक है ना। तो इसकी मात्रा को डिनोट करने के लिए जिस संकेत का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो संख्या आपका कितने प्रकार के हैं, संख्या आपका 2 प्रकार के। संख्या कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। चलिए हम एक एक करके बारे में हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और बताते जाएंगे, ठीक है ना। संख्या कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ये आपका है, सबसे पहले आपका है वास्तविक संख्या है, वास्तविक यहां से संख्याएं वास्तविक संख्याएं और क्या है, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नंबर्स 2 प्रकार के, ठीक है ना। नंबर्स यहाँ से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक वास्तविक संख्या है और एक क्या है, काल्पनिक संख्या है, ठीक है ना। ये वास्तविक संख्या है और काल्पनिक संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये वास्तविक संख्या कहते किसे, ठीक है ना, वास्तविक संख्या कहते किसे। तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय और अपरिमेय के समुच्च को, मतलब समूह को, ठीक है ना, परिमेय और अपरिमेय के समुच्च को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्याएं जैसे में आपका जो भी संख्या लिखते हैं आप, अभी तक आपने, ठीक है ना, अभी तक 10 तक के आपने वास्तविक संख्या को लिखे और पढ़े, ठीक है ना। वास्तविक संख्या को लिखे और पढ़े। 9th में अभी भी आपको क्या करना है, वास्तविक संख्या पढ़ने का। जैसे हमने लिख दिया -1, लिख दिए 0, यहाँ से लिख दिए √2, ठीक है ना, लिख दिए √3, लिख दिए √16, लिख दिए 1/2, यहाँ से -1/2। तो ये सब जितने भी संख्याएं आप लोग लिखते हैं, ठीक है ना, जितने भी संख्याएं लिखते हैं, कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। तो कहने का मतलब परिमेय और अपरिमेय के समुच्च को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और यहाँ पर आपका ये पढ़ने का है, आपको ध्यान दीजिएगा 11th क्लास में। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं, ये आपको कैसे पहचान सकते हैं कि ये आपको काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक संख्या ये √ यहाँ से 2, ठीक है ना, √-2, यहाँ से √-3, या तो फिर आपको मिल सकता है 3i, 2i। अब आपको यहाँ से कितना, 4i। तो यहाँ से ये i क्या है, तो i इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं i = आयोटा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है ना। ये आपको 11th क्लास में पूरे डिटेल से क्या करना है, पढ़ना है। इसको आप बोलते हैं आयोटा। ये आपका ग्रीक भाषा है, ठीक है ना, ये आपका ग्रीक भाषा आयोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको इस तरह के संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका काल्पनिक संख्या, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। और इसको आपको क्या बोलते हैं, यहाँ से रियल
नंबर्स, ठीक है ना। तो रियल नंबर्स ध्यान दीजिएगा, आप लोग पहचान चुके हैं। यहाँ से माइनस में लिखेंगे, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी संख्या आपने लिखे आज तक के 10th क्लास में, आप तो आपको जीरो से लेकर के 10th क्लास तक के आप जो भी संख्या लिखे सब का सब का लिखे, वास्तविक संख्या लिखे। कितने संख्या लिखे? वास्तविक संख्या लिखे। तो चलिए हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या कितने प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है ना, रियल नंबर्स। और इसको बोलते हैं आप इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के? तो वास्तविक संख्या यहाँ पर आपको दो प्रकार के हैं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। तो चलिए यहाँ से दो टाइप्स के हैं आपको, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, यहाँ से आपका ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। और यहाँ से बोलते हैं क्या? अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये इरेशनल नंबर हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये परिमेय संख्या और ये क्या हो? अपरिमेय संख्या। तो हम बताए थे ना, परिमेय और अपरिमेय के समुच्चय को हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलाकर जो भी संख्या बनेगी, कौन संख्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग परिमेय संख्या कहते किसे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से परिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो। कौन सा रूप में हो? जो पी वाई क्यू के रूप में हो, और जहां आपको क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। यहाँ से पी बाई क्यू के रूप में हो, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो संख्या का कहलाएगी? आपका परिमेय संख्या कहलाएगी। कहने का मतलब यहाँ से आपको मान लीजिए लिख दिए 2/3, यहाँ से 1/4, यहाँ से 0/3, ठीक है ना। तो ये सब आपको 1/4, ये सब कौन संख्या लिख दिए? तो यहाँ से आपको ये सब संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? आपका परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। और जहां P और Q एक क्या है? पूर्णांक है। P और Q एक क्या है? पूर्णांक है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगला तो ये आपको परिमेय संख्या क्लियर हो गया। अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या, तो वैसी संख्या जो आपका क्या है? परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे आपका √2, आपका √3, आपका यहाँ से √5, यहाँ से √7, ये सब कौन सी संख्या है? जैसे पाई, आपका ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या भी दो प्रकार के हैं, यहाँ से दो टाइप्स के हैं। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका परिमेय संख्या एक है आपका क्या? भिन्न संख्या। क्या है? भिन्न संख्याएं, ठीक है ना, भिन्न संख्याएं। और यहाँ से आपका एक है आपका क्या? पूर्णांक, ठीक है ना, एक है आपका क्या? पूर्णांक, ठीक है ना। एक आपका भिन्न है, भिन्न संख्या है, एक कौन सी संख्या है? पूर्णांक। यहाँ से पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, कौन संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। तो ध्यान दीजिए, भिन्न संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नंबर हो गया। ये आपका इंटीजर हो गया, ये क्या हो गया? आपका इंटीजर नंबर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका भिन्न संख्या और परिमेय संख्या, ठीक है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है ना। भिन्न संख्या और परिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक क्या है? पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान दीजिएगा। और भिन्न संख्या में, तो ध्यान दीजिएगा, भिन्न संख्या तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन P और Q एक क्या है? P और Q एक, यहाँ से P और Q एक आपका नेचुरल नंबर है, नहीं प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो जैसे आपका हो जाएगा यहाँ से 2/3, 1/4, यहाँ से 3/7, यहाँ से 1/ 4, ये सब कौन सी संख्या है? आपका भिन्न संख्या है। ये सब आपकी भिन्न संख्या। यहाँ पर आपको माइनस में भी रह सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको प्राकृतिक संख्या में रहेगा। आपको गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आगे हम लोग आप लोगों को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका भिन्न संख्या हो गया। अब ये हो गया पूर्णांक। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक जैसे आपका -2, माइनस यहाँ से 1, यहाँ से 0, 1, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 1, यहाँ से आपका
2, 3, 4 ये सब आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका किस में आ जाएगा, पूर्णांक में, ठीक है ना, ये आपका पूर्णांक में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे पूर्णांक का टाइप, ठीक है ना। पूर्णांक कितने प्रकार, यहाँ से आपका पूर्णांक का टाइप देखेंगे, ठीक है। तो पूर्णांक का भी टाइप होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन होते हैं, हम सभी को क्या करेंगे, एक एक करके डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। एक एक करके क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो एक होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक, क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। ये निगेटिव होता है, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर, ठीक है ना, ये निगेटिव नंबर होता है। और एक होता है आपका, एक होता है शून्य, एक क्या होता है, शून्य। और एक होता है आपका धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक। अब इसी को धनात्मक पूर्णांक को ही क्या कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं आपका, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, तो यहां से ध्यान दीजिएगा निगेटिव नंबर, मतलब आपको आप टोटल नंबर या क्या चीज में दिखेगा, आपका निगेटिव में दिखेगा। जैसे आपका ये सब आपका क्या है, निगेटिव नंबर है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, निगेटिव नंबर है। इस प्रकार से जितने भी संख्या दिखेगी आपका निगेटिव दिखेगी, ठीक है ना। तो ये आपका निगेटिव होगा। और शून्य तो आप जान रहे हैं, 0, ठीक है ना, शून्य आप जान रहे हैं क्या, 0। और धनात्मक, धनात्मक यहां से ध्यान दीजिएगा, तो धनात्मक आपको 1, 2, 3, 4 डॉट 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 यहां से कहां तक हो गया आपका, इन्फिनिटी तक। तो ये आपका कौन सी संख्या हो गया, आपका धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ओके। और इसी के साथ आप ध्यान दीजिएगा, 0 जब इसमें शामिल हो जाएगा, 0 जब इसमें शामिल हो जाएगा, कहने का मतलब 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनाइट, तो ये कहलाएगा आपका पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या, क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं होल नंबर, क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, धनात्मक या तो धनात्मक पूर्णांक या तो प्राकृतिक संख्या के बारे में, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या के बारे में। चलिए तो हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या, ध्यान दीजिए, आपका प्राकृतिक संख्या का पाठ ही है आपका क्या, सम संख्या, ठीक है ना, क्या है, सम संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवेन नंबर, क्या बोलते हैं, इवेन नंबर। तो ध्यान दीजिए, अब हम इवेन नंबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो इवेन नंबर कहते हैं किसे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, फॉर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, वैसी संख्या, ठीक है ना, जो 2 से पूर्ण रूपेण क्या हो, आपका विभाजित हो, जो 2 से क्या हो, पूर्ण रूपेण क्या हो, विभाजित हो। या तो फिर कह सकते हैं आपका जिसका इकाई अंक, मतलब आपको इकाई अंक, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक में आपका कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। तो ये संख्या जिसका इकाई अंक कितना हो, इतना हो, ठीक है ना, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल से आपका ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, यहां से ये कौन सी संख्या कहलाएगी, आपका ये सम संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगला है क्या, विषम संख्या, क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या, ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या, जिसको बोलते हैं ऑड नंबर, क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, ठीक है ना। तो ऑड नंबर, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, हम लोग विषम संख्या कहेंगे। जैसे में आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यहाँ से 9 हो गया, 11 हो गया, और यहाँ से 13 हो गया, इसी प्रकार से आपका डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में तो ये 0, 2, 4, 6 रहे, तो ये कौन संख्या कहलाएगी, सम संख्या। अब ध्यान दीजिए, जिसके इकाई अंक में, ठीक है ना, इकाई अंक में कितना होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जिसके इकाई अंक में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो ये सब संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, जिसके इकाई अंक में, मतलब यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए आपका, 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो क्या कहलाएगी, आपका विषम संख्या कहलाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आपका ये आपका प्राइम नंबर, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं आपका भाज्य संख्या, क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर। तो ध्यान दीजिएगा प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है। प्राइम नंबर को ये बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से सबसे पहले
यहाँ से अभाज्य संख्या कहते किसे, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या तो वैसी संख्या जिसका दो गुणनखंड हो, कितने हो, दो गुणनखंड हो केवल, ठीक है ना, एक अपने आप हो, ठीक है ना, मतलब एक स्वयं हो और एक हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपको ये हो गया, आपका एक हो गया, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आपका दो हो गया और आपका कितना हो गया, यहाँ से 3 हो गया, 5 हो गया और यहाँ से आपका क्या होगा, 7 हो गया और फिर उसके बाद 9 हो गया। 9 देखो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 9, 11, 13 और यहाँ से आपका कितना 15, ये देखिए नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका कितना 17। तो ध्यान दीजिएगा ये क्यों नहीं हुआ और ये क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो हम क्या बोले कि वैसी संख्या जिसका दो फैक्टर होना चाहिए, दो गुणनखंड होना चाहिए, तो 1 है और 2 है, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसका 1 है और 3 है और किसी संख्या से कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। ये आपका क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। ये आपका अभाज्य संख्या। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 से कट गया, ये आपको 9 से कट गया, 1 से कट गया, ठीक है ना। अब देखिए ये 3 से भी कट रहा है ना, 3 से भी कट रहा है इसका, तो ये क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। उसी तरह से ये 15 1 से कट रहा है, 15 से कट रहा है और ये आपका 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। उसके बाद 17 होगा, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या होगा 17, फिर उसके बाद कितना होगा 19 होगा, ठीक है ना, 19 होगा। तो इस तरह से होगी आपकी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप पूरे लिख सकते हैं, यहाँ से 2, 3, 5, 7 और यहाँ से 11, यहाँ से हो गया आपका 13, यहाँ से कितना हो गया 17, 19 और आपको कितना फिर 23, फिर यहाँ से आपको 29, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट। तो ध्यान रखिएगा आपका 1 से 100 तक के आपका टोटल जो है आपका प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, आपका की संख्याएं कितनी है, तो आपका कितना है, आपका यहाँ से हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1 से 100 तक के आप ये जो अभाज्य संख्या निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है ना, 25 आएगा। और 1 से 50 तक के आप निकालिएगा तो आपका टोटल संख्या कितना आएगा, आपका अभाज्य संख्या है 15 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा अभाज्य संख्या। और एक बात और याद रखिएगा कि दो अभाज्य, ठीक है ना, दो अभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है, मतलब दो अभाज्य संख्याओं का, याद रखिएगा, दो अभाज्य संख्याएं का, अभाज्य संख्याएं का HCF जिसको बोलते हैं मासा, महत्तम समापवर्तक, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। दो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, आपका 1 होता है। क्लियर, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्या कंपोजिट नंबर, क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या देखते हैं, कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं क्या, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो वैसी संख्या, ठीक है ना, वैसी संख्या जिसका क्या हो, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब आपको एक स्वयं होना चाहिए और एक आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उससे अधिक हो गया तो कौन सी संख्या कहलाएगी, आपका ये आपका भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे आपका यहाँ से हो गया कितना 4 हो गया और यहाँ से आपका कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ से 8 हो गया, यहाँ से 12 हो गया, 15 हो गया और यहाँ से आपका 14 हो गया, यहाँ से 20 हो गया। तो ये सब कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। क्यों, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये आपका 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और ध्यान दीजिए 2 से कट गया, ठीक है ना। तो हम क्या बोले, 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना, गुणनखंड हो, तो ये 2 हो गया, 2 से अधिक हो गया, ठीक है ना। तो आपका कितना हो गया, ये भाज्य संख्या कहलाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, क्या हो गया, भाज्य संख्या, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक आपका है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपका यहाँ से को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को, ठीक है ना, सअभाज्य संख्या कहा जाता है, जिनका भाजक,
एक हो, ठीक है ना, अर्थात उसका HCF क्या हो, एक होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका क्या होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक। कहने का मतलब हमेशा कम से कम कितना होना चाहिए, 2। तो यहाँ से मान लीजिए 2 और 3, 2 और 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। कम से कम 2 या उससे अधिक, कहने का मतलब आपका 2 3 यहाँ से 5 हो गया। तो इसका जब HCF निकालेंगे तो ये कौन सी संख्या यहाँ से आपका कितना होगा, इसका जब HCF निकालिएगा महत्तम समावर्तक, तो ये आपका क्या होगा, आपका 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कौन सी संख्या, जैसे 5 और 7 कौन सी संख्या है, ये आपका सह संख्या है। जैसे 2 और 7 ये कौन संख्या है, सह संख्या है, ठीक है ना, 2 और 7। अब ध्यान दीजिए 2 और 4 ले लिए तो ये सह संख्या नहीं है। जैसे आपने 3 और 9 ले लिए तो ये सह संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान, क्योंकि इसका HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसीलिए सह संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आपका अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की ओर। आपका ये समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज में, देखते हैं क्या पढ़ने का आपको, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ से देखिए, आपको एक्सरसाइज आपका 1.1 में पढ़ने का है, यूक्लिड विभाजन परिमेय, ठीक है ना। तो इससे पहले पढ़ने से पहले हम आपको कुछ इसका बेसिक बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे डिवाइड, ठीक है ना। क्या पढ़े होंगे, डिवाइड। तो ध्यान दीजिएगा, जब डिवाइड पढ़ेंगे तो कोई भी 2 संख्या में जब भाग देते हैं, जो भी 2 संख्या में जब आप भाग देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ वाले को क्या बोलते हैं, बीच वाले को बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। यहाँ वाले को क्या बोलते हैं, यहाँ से भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल, ठीक है ना। और यहाँ वाले को क्या बोलते हैं, यहाँ से भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और नीचे जो शेष बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं, शेषफल। तो ध्यान दीजिएगा, इसको भाजक और भाजक यहाँ से आपको क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यहाँ से 2 और यहाँ से आपका कितना ले लिया, 5, ठीक है ना। 5 ले लिए तो यहाँ से 2 2 जाए, यहाँ से 4 हो गया, आपका कितना बचा, 1। तो यहाँ पर ये क्या कहलाया, ठीक है ना, ये क्या कहलाया, भाजक, ठीक है ना। ये क्या कहलाया, भाजक। ये क्या कहलाया, आपका भाज्य, ठीक है ना। ये क्या कहलाया, भाज्य। और ये क्या कहलाया, आपका भागफल। क्या कहलाया, भागफल, ठीक है ना। अब ये क्या कहलाया, तो आपका ये क्या कहला गया, शेषफल। ये क्या कहलाया जी, तो यहाँ से आपका ये क्या हो गया, शेषफल, ठीक है ना। ये आपका शेषफल हो गया। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन परिमेय में आपको ध्यान दीजिए। तो यहाँ से यूक्लिड विभाजन परिमेय में आपको ये दर्शाया गया है, यहाँ वाले को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और यहाँ वाले को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, और यहाँ वाले को क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, और नीचे जो शेष बचता है उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहने का मतलब आप लोग पढ़े होंगे एक इसी से। तो यहाँ से भाज्य बराबर, जैसे कहने का मतलब ये हमको भाग चेक करना है, क्या यह सही है या गलत, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी को ऐसे लिखते थे, भाज्य बराबर यहाँ से भाजक गुने भागफल और प्लस क्या, शेषफल। प्लस क्या, शेषफल। प्लस क्या, शेषफल, यहाँ से प्लस शेषफल। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भाजक कितना है आपको, 5। तो 5 बराबर यहाँ से भाजक कितना है, तो 2, और भागफल कितना आया, तो 2, और प्लस शेषफल कितना आया, तो 1 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 5 बराबर कितना हो गया, 5। तो ये मेरा डिवाइड क्या है, सही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ से ध्यान दे सकते हैं, ये आपका यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि ए बराबर मतलब आपको ए, भाज्य को क्या बोलेंगे, ए, ठीक है ना, भाज्य को ए और भाजक को बी। तो ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। प्लस क्या, आपका क्या हो जाएगा, आर। और एक बात ध्यान देना है, जहां आपको क्या होना चाहिए, 0, यहाँ से 0 से आर का वैल्यू 0 से यहाँ से आपका बड़ा होना चाहिए, और आपका कितना होना चाहिए, बी से क्या होना चाहिए, छोटा। कहने का मतलब ये होना चाहिए, ये जो आर का वैल्यू है, ये आर ना है, ये आर का वैल्यू है, जो क्या होना चाहिए, या तो आर का वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है, या तो यहाँ पर 0 आ सकता है, या तो 0 से बड़ा आ सकता है। लेकिन हाँ, इससे आपका ध्यान दीजिए, इससे आपका क्या आएगा,
छोटा आएगा, इससे आपका छोटा आएगा। अगर इससे बड़ा आ जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। इससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हो गया। तो आपका यूक्लिड विभाजन परिमेय यही है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a b यहाँ से ये सब क्या है आपका a b क्या है, पूर्णांक है। a b क्या है, पूर्णांक है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं आपका एक्सरसाइज की ओर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। विभाजन और परिमेय क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा सेम है, एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आपका क्या करना है, एचसीएफ ही ज्ञात करना है आपका। तो ध्यान दीजिए 135 और कितने का, 225 का, 225 का आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। और ये आपका कितने नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान दीजिएगा आप किस प्रकार से बनाएंगे तो आपको क्या 2 का 2 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां से क्या लिखिएगा आप, सोल्यूशन, ठीक है ना। आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, सोल्यूशन, और यहां से माना कि लिखिएगा, माना कि यहां से आपका a इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा a इक्वल टू, ए देखिए किसको मानिएगा, जो सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा। तो a इक्वल टू कितना मानेंगे 225, तथा b इक्वल टू कितना मानेंगे, तथा b इक्वल टू यहाँ से b इक्वल टू कितना 135, ठीक है ना, 135। जो इसमें सबसे बड़ा होगा उसको क्या मानिएगा, यहाँ से आपका क्या मानिएगा a, और जो आपका छोटा होगा उसको क्या मानिएगा b, ठीक है ना। यहाँ से लिख दीजिए, अर्थात यहाँ से लिख दीजिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अर्थात यहाँ से आपका a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, ठीक है ना। ये आपका ये क्या हो गया, a ग्रेटर देन b हो गया ना। तो अब क्या कर सकते हैं, अब भाग दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब चलेंगे आपका यहाँ से केस फर्स्ट में, ठीक है ना। केस फर्स्ट में क्या करेंगे, ए आपको बी मालूम हो गया ना, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको भाग देंगे कितने से, 135 से भाग देंगे आपका 225 में, ठीक है ना। तो 225 में तो आपको एक बार लग जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 135, और ये आपका 0 बच गया, यहाँ से आपका कितना बच गया 9, और ये आपका 90 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, नॉट इक्वल टू 0 आया, नॉट इक्वल टू क्या आया, 0, ठीक है। यहाँ पर 0 नहीं ना आया, यहाँ पर कितना आ गया 90 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया आपका 90 आ गया। तो यहाँ आप लिखिएगा, चूंकि यूक्लिड विभाजन परिमेय से, या तो एल्गोरिथम से, जो भी लिखिएगा का से, ठीक है ना। यहां से लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा 225 इक्वल टू कितना लिखिएगा 135 इंटू 1, मतलब यहां से a बराबर, इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे यहाँ से। तो a बराबर बी क्यू प्लस हम r लिखाए थे ना, ठीक है ना। a बराबर, तो a बराबर b, यहाँ से ध्यान दीजिए a ये हो गया और b ये हो गया, और q कितना आया 1, और प्लस कितना यहाँ से 90, ठीक है ना। जहां लिखिएगा आपको ये आ गया ना, तो लिखिएगा यहाँ आपको, यहाँ लिखिएगा यहाँ r नॉट इक्वल टू क्या 0, r नॉट इक्वल टू 0, r तो आपका 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है ना, आपका 0 के बराबर नहीं आया। तो कितना आ गया आपका 90 आ गया ना। तो आप क्या करेंगे, केस सेकेंड में चलेंगे, मतलब फिर से क्या करेंगे, उसको आप भाग देंगे, ठीक है ना। केस सेकेंड में इसको बोलते हैं चरण 2, ठीक है ना, चरण 2। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब आप किससे भाग दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब आपका ये बन जाएगा a, और ये सॉरी ये बन जाएगा आपका a, और ये बन जाएगा आपका कितना b, ठीक है ना। तो आप भाग दीजिएगा 90 से किस में 135 में, 90 से 135 में। तो यहाँ से आपका एक बार में लगेगा 90, और कितना बचेगा 5, यहाँ से कितना बचेगा 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से लिखेगा, चूंकि यूक्लिड विभाजन, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा 135 बराबर, 135 बराबर कितना लिखिएगा 90 गुने 1, और प्लस कितना 45। तो यहाँ लिख दीजिएगा आपका, यहाँ r नॉट इक्वल टू क्या, r नॉट इक्वल टू
जीरो, आर नॉट इक्वल टू जीरो। तो फिर से आप क्या कीजिएगा, आप इसको भाग दीजिएगा, ठीक है ना। तो केस आप किस में चलेंगे, केस आप थर्ड में चलेंगे। तो अब किससे भाग देंगे, 45 से भाग देंगे, किस में आपको 90 में। तो यहाँ से 45 दूनी कितना हो गया 90, तो यहाँ पर आपको कितना आ गया जीरो, ये कितना आ गया आपका जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, तो ध्यान दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 90 बराबर यहाँ से 45 गुने 2 और प्लस कितना जीरो। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आपका, यहाँ लिखिएगा, यहाँ आर बराबर कितना जीरो, आर बराबर कितना आ गया जीरो, ध्यान दीजिएगा आर कितना आ गया जीरो। तो अब लिख सकते हैं आप अतः, ठीक है ना, अतः कितना का 100 200 200 कितना था 135 135 135 और 255 का HCF बराबर, ध्यान दीजिएगा कितना आया, यहाँ से आपको ये वाला लिखना है, ठीक है ना, जिससे आपको ये आपको लिखना है, ठीक है ना, यहाँ वाले, ठीक है ना। तो कितना है आपका 45, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आप इसी प्रकार से इसका 2 नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका इसका 2 नंबर, फर्स्ट का 2 नंबर, ठीक है ना। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जवाब दीजिए, आपको एक एक करके एनसीईआरटी और केसी सिन्हा का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।